हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं द पैशनेट लव का एपिसोड नंबर 33। उस लेडी कांस्टेबल ने श्रुति को घिन भरी नजरों से देखा और अपनी तेज आवाज में बोली, चलो जाना है तुम्हें आज। इतना कहते हुए वो लेडी कांस्टेबल आगे बढ़ गई। तब तक श्रुति जल्दी से उस लेडी कांस्टेबल के पास जाने लगी तो लेडी कांस्टेबल बोली, दूर रह मुझसे, बदबू आ रही है तुझसे। श्रुति गुस्से से लेडी कांस्टेबल को देखती है और चिल्लाते हुए बोली, इन सब का कारण सिर्फ तुम हो। तुमने ही मुझे जानबूझकर उस वॉशरूम में बंद किया था जिससे मेरी आज ये हालत हो गई है। वो लेडी कांस्टेबल हंसते हुए बोली, उस वॉशरूम के कारण नहीं, तू है ही इतनी गंदी। श्रुति गुस्से से उस कांस्टेबल को मारने वाली थी। तभी वो कांस्टेबल उसने अपने हाथ में डंडा पकड़ा हुआ था जिसे वो जोर से बजाती है, जिससे श्रुति डर गई। फिर उस लेडी कांस्टेबल ने जेल का दरवाजा खोला और उसके अंदर श्रुति को धकेल दिया। जेल की वो औरतें श्रुति को देखकर हंसने लगी। इस वक्त श्रुति किसी पागल से कम नहीं लग रही थी और श्रुति को उन सबको देखकर गुस्सा आ रहा था। वो अपने दांत पीसते हुए मन ही मन बोली, एक एक को देख लूंगी मैं, बस आज मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं, फिर मैं बताती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ तुम सबका। वहीं शाश्वत, जो कि अपने स्टडी रूम में बैठा कुछ इंपॉर्टेंट फाइल चेक कर रहा था, तभी उसका फोन बजने लगा। शाश्वत ने कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से उसका असिस्टेंट बोला, सर आज श्रुति मैम की बेल होने वाली है, लॉयर से सारी बातें हो गई हैं, उसने सारे पेपर्स रेडी कर दिए हैं। ये सुनकर शाश्वत बोला, ओके ठीक है, टाइम पर जेल पहुंच जाना, मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर शाश्वत ने कॉल कट कर दिया। शाश्वत का बिल्कुल भी मन नहीं था श्रुति को जेल से छुड़ाने का, लेकिन वो सिर्फ अपने बेटे के लिए श्रुति को बाहर निकाल रहा था, क्योंकि उसे यही लगता था कि उसके बेटे की माँ श्रुति है और वो नहीं चाहता था कि कल को उसके बेटे को जब ये पता चले कि उसकी मॉम जेल में है तो उसे बहुत बुरा लगेगा। सुबह के करीब 10 बजे एक साथ कई गाड़ियां पुलिस स्टेशन आकर रुकी। एक गार्ड कार के पास आया और बैक सीट का डोर ओपन किया। शाश्वत तुरंत ही कार से बाहर निकला और लंबे लंबे कदमों के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। इंस्पेक्टर उसे देखते ही पहचान गया और सबसे पहले हेलो किया। उसके बाद शाश्वत ने अपने वकील की तरफ देख कुछ इशारा किया, जिसे समझकर उस वकील ने अपने साथ लाए बेल के पेपर्स इंस्पेक्टर के सामने रख दिए। इंस्पेक्टर ने उन पेपर्स को चेक किया, फिर वहीं खड़ी कांस्टेबल को ऑर्डर देते हुए बोला, मिस श्रुति को बाहर लेकर आ जाओ। वो कांस्टेबल गई और कुछ देर में श्रुति को अपने साथ बाहर लेकर आई। शाश्वत श्रुति की हालत देखकर हैरान हो गया। श्रुति की हालत इन 2 दिनों में बहुत ही बुरी हो गई थी। असिस्टेंट, जो कि शाश्वत के बगल में खड़ा था, वो भी श्रुति की हालत देख चौंक गया था। यहाँ तक कि इंस्पेक्टर भी श्रुति की हालत देखकर हैरान था, पर उसने कुछ पूछा नहीं। शाश्वत तुरंत खड़ा हुआ, श्रुति की तरफ देखते हुए बोला, श्रुति, ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? श्रुति रोते हुए जाकर जैसे शाश्वत के गले लगने वाली थी, लेकिन दूर से ही शाश्वत ने अपने हाथ को दिखाकर उसे रोक दिया और अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए बड़े ही बेरुखी के साथ बोला, प्लीज श्रुति, बेहतर होगा कि तुम दूर से ही बात करो, क्योंकि अभी तुम उस लायक नहीं कि मैं तुम्हें अपने बराबर में खड़ा कर सकूं। इतना कहते हुए शाश्वत तेज कदमों के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। श्रुति भी गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर आई। पर स्टेशन से बाहर जाते हुए श्रुति अपनी तीखी नजरों से उस लेडी कांस्टेबल की तरफ देखती है, जैसे मानो कह रही हो, तुम्हें तो मैं देख लूंगी, अब तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। वहीं वो लेडी कांस्टेबल एक पल के लिए श्रुति की तीखी नजरों को खुद पर महसूस कर डर गई, पर फिर वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। श्रुति बाहर आई तो शाश्वत अपनी कार में जाकर बैठ गया। श्रुति जैसे ही कार की तरफ बढ़ने लगी, शाश्वत श्रुति को रोकते हुए बोला, श्रुति तुम अपने लिए कैब बुक कर लो, मुझे अभी ऑफिस जाना है, क्योंकि मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए तुम कैब लो और घर चली जाओ और जाकर पहले खुद का हुलिया ठीक करो, क्योंकि तुम्हें इस हालत में देखकर कोई भी डर सकता है, और स्पेशली मेरे बेटे के सामने तो बिल्कुल भी मत जाना। जब तुम अपनी हालत ठीक कर लेना तो ही मेरे बेटे के पास जाना। इतना कहते हुए उसने ड्राइवर को कार आगे बढ़ाने का ऑर्डर दिया और ड्राइवर ने तुरंत ही कार को आगे बढ़ा दिया। शाश्वत के साथ उसका असिस्टेंट और लॉयर भी वहां से चले गए थे। अब सिर्फ वहां पर श्रुति खड़ी थी। उसकी आंखों में इस वक्त अंगारे दिख रहे थे। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, सबको मैं देख लूंगी। सुकून, मैंने जो तकलीफ इन 2 दिनों में सही है ना, तुम्हें उसका सूद समेत दर्द दूंगी मैं, बस इंतजार करो सुकून। श्रुति इतना कहने के बाद तुरंत कैब बुक करती है। उसके बाद वो कैब में बैठकर शाश्वत के विला के लिए निकल गई। हालांकि कैब वाला भी श्रुति को बैठाना नहीं चाह रहा था, लेकिन श्रुति ने उसे पैसे का इतना ऑफर दिया था कि कैब वाले को भी लालच आ गया। कुछ देर बाद कैब शाश्वत के विला के सामने आकर रुकी। श्रुति कैब से बाहर आई और फिर अपने फिंगर में से एक रिंग निकालकर ड्राइवर की तरफ बढ़ा देती है। ड्राइवर ने उस रिंग को देखा तो हैरान हो गया, क्योंकि वो एक गोल्ड रिंग थी। उस रिंग को देखकर उस ड्राइवर की आंखों में चमक आ गई और होठों पर मुस्कान। श्रुति उस ड्राइवर की तरफ देखते हुए बड़े एटीट्यूड के साथ बोली, चलो अब निकलो यहाँ से। इतना कहते हुए श्रुति विला के अंदर चली गई। वहां पर खड़े सारे सर्वेंट श्रुति की तरफ देख हैरानी से बड़ी बड़ी आंखें किए देखे जा रहे थे।
उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही श्रुति है जो हमेशा बन ठन के रहती थी, जिसके चेहरे पर हमेशा भर भर के मेकअप होता था। वो आज किस तरह से किसी भिखारी की तरह लग रही थी। इसके साथ ही साथ उसकी बॉडी से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि वो सभी गार्ड्स और सर्वेंट अपने नाक पर हाथ रख लेते हैं। श्रुति एक नजर घूरकर उन सब की तरफ देखती है, फिर अपने दांत पीसते हुए विला के अंदर चली गई। वो विला के अंदर जाकर तुरंत सीधे अपने रूम में गई और रूम में घुसते ही वॉशरूम के अंदर चली गई और एक तेज आवाज के साथ डोर बंद कर देती है। फिर वो आगे बढ़कर बाथटब की तरफ जा रही थी कि तभी उसकी नजर मिरर में ठहर गई। जैसे ही श्रुति खुद को मिरर में देखती है तो उसकी चीख निकल गई। श्रुति अपनी इतनी भयानक रूप को देख खुद ही हैरान रह गई थी। वो डर से कांपने लगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही है। वो गुस्से में वहां रखे शैम्पू के बोतल को उठाती है और उसे मिरर पर दे मारती है। फिर चिल्लाते हुए बोली, सुकून, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे कारण आज मैं इस हालत में खड़ी हूँ कि मुझे देखकर गार्ड्स तक अपनी नजरें फेर रहे हैं। तुम्हारी भी हालत मैं इससे भी बुरी करूंगी कि तुम खुद से भी नजरें नहीं मिला पाओगी। सुकून, तुम बस देखती जाओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। बहुत हो गया, बहुत जी ली तुमने अपनी जिंदगी। दोबारा अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, वो भी एक दर्दनाक मौत। कुछ सोचते हुए श्रुति फिर से बोली, नहीं नहीं, इस बार मैं तुम्हें मौत नहीं दूंगी। मौत से भी बदतर जिंदगी कर दूंगी तुम्हारी मैं। बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी खूबसूरती का। जब तुम्हारी खूबसूरती पर ही दाग लग जाएंगे तब तुम क्या करोगी? कहाँ मुंह छुपाते फिरोगी? अब तुम देखती जाओ सुकून, मैं क्या करने वाली हूँ। ये कहते हुए श्रुति बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो गुस्से में बाथटब की तरफ बढ़ी और अपने शरीर पर पहने एक एक कपड़े को निकाल कर फेंक देती है और बाथटब में लेट गई। फिर खुद को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगी। उसे खुद से ही स्मेल आ रही थी। वो करीब 1 घंटे तक लगातार बाथटब में ही खुद को रगड़ रगड़ कर साफ करती रही। जब वो अच्छे से खुद को वॉश कर लेती है तब वो शावर के नीचे खड़ी होकर एक बार फिर से वॉश करके बाथरोब पहनकर वॉशरूम से बाहर आई। वो मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को देखती है। अब वो पहले से काफी हद तक सही लग रही थी, पर अभी भी उसके अंदर से हल्की स्मेल आ रही थी, जिसे श्रुति भी महसूस करती है। वो वहीं रखे परफ्यूम की बोतल को उठाकर अपनी पूरी बॉडी पर स्प्रे करने लगी ताकि उसकी बॉडी से आ रही स्मेल बिल्कुल गायब हो जाए। कुछ देर बाद वो चेंजिंग रूम में जाकर कपड़े पहनकर रूम में आती है। फिर तेज कदमों के साथ चलते हुए रूम से बाहर निकलकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाती है, जहाँ पर एक सर्वेंट खड़ी थी। श्रुति उस सर्वेंट को देख ऑर्डर देते हुए बोली, जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। इस वक्त श्रुति को बहुत तेज भूख लगी हुई थी, क्योंकि पिछले 2 दिनों से उसने ढंग से कुछ नहीं खाया था। जेल के खाने के बारे में सोचकर उसकी रूह कांप रही थी। उसे याद आने लगा कि कैसे वो उस गंदगी में 2 रात रही थी और उसे वो गंदा खाना खाना पड़ा था। कुछ देर में वो सर्वेंट श्रुति के सामने उसके फेवरेट डिशेस लाकर रख दी। श्रुति एक एक करके सारे डिशेस पर टूट पड़ी। वो इस तरह से खा रही थी जैसे मानो वो जन्मों की भूखी हो। वहीं एक साइड खड़ी सर्वेंट भी आंखें फाड़े श्रुति को देख रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो लड़की हमेशा खुद को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही कम खाना खाती थी, हमेशा डाइटिंग पर ही रहती थी, वो आज इस तरह से खाने को देखकर उस पर टूट पड़ी है। जैसे ही श्रुति को खुद पर किसी की नजरों की तपिश महसूस होती है तो वो अपनी नजर ऊपर करके देखती है। वहां खड़ी सर्वेंट को इस तरह से हैरानी से खुद की तरफ देखते हुए पाकर श्रुति चिल्लाकर बोली, गेट लॉस्ट। ये सुनते ही वो सर्वेंट डरते हुए भागकर वहां से किचन में चली जाती है। श्रुति वापस से खाने लग जाती है। तभी वहां पर शौर्य अपने नन्हे नन्हे कदमों के साथ चलते हुए आता है और उसकी नजर श्रुति पर जाती है, जो कि पागलों की तरह खाने पर टूट पड़ी थी। वो भी हैरान था, श्रुति को आज इस तरह से पहली बार देख रहा था। तभी श्रुति की भी नजर शौर्य पर जाती है तो वो उसे अपने पास बुलाती है। शौर्य की हिम्मत नहीं थी कि वो श्रुति के पास जाए। वो डर के कारण अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो श्रुति की तरफ जाए। श्रुति उसकी तरफ देख गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मैंने कहा यहाँ आओ, कम हियर, अदरवाइज मैं आ गई तो तुम्हारे लिए मुझे टॉलरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहे डार्क पैशनेट लव के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।